जय हिंद साथियों, अभय स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम लोग नए क्लास लेकर आ चुके हैं, जो कि आज हम लोग टॉप 10 जीके जीएस प्रश्नों को पूरी तरह से हम लोग डेली 10 प्रश्न लेकर आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट वो 10 प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप बने रहिए, पूरा क्लास लीजिए। अगर आप हमारे क्लास को देखते हैं पूरी, उसके बाद आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, बहुत ही मेहनत लगता है बनाने में। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा इसी तरह का आप उसे बिना टाइम वेस्ट किए देख सकेंगे सबसे पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको मोटिवेट करने के लिए हम लोग 2 लाइन सुना देते हैं, जो कि हम लोग डेली सुनाते हैं। सफलता की यात्रा में धूप का बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक है, सफलता की यात्रा में धूप का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि छांव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। या तो इसी बात पे लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम सर्वप्रथम किस में प्रकाशित हुआ था। तो आपको बताना है कि वंदे मातरम जो था वह सर्वप्रथम किस में प्रकाशित हुआ था। इसका राइट आंसर आपको देना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति कब लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो दूसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, वार्षिक योजना 1966 से 1969 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कोलकाता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई थी। तो आपको बताना है कि पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब किया गया था कलकत्ता और आगरा के बीच। तो तीसरा नंबर का राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है बी, 1853 में हुआ था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जरूर याद रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथा नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां पर हुआ था। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चौथा नंबर का राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है ए, यानी अमेरिका 1913 में हुआ था। ठीक है, 13 में इसका स्थापना हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जापान का नागासाकी नगर निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे 5वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी क्यूसो। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। 6वें नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स उद्योग निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो 6वें नंबर का राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है डी, यानी बेंगलुरु। ठीक है, इसका राइट आंसर बेंगलुरु हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि लोक सत्ता कहाँ का समाचार पत्र है। तो आपको बताना है कि लोक सत्ता जो है वो कहाँ का समाचार पत्र है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है क्या, सी, यानी महाराष्ट्र का समाचार पत्र है लोक सत्ता। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि गुलबर्गा इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कि गुलबर्गा इनमें से किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। चलिए फटाफट राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होने वाला है 8वां का सी, यानी कर्नाटक का। सी हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, गुलबर्गा इनमें से राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई है। तो आपको बता देना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई है। तो 9वें नंबर का राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है सी, यानी बेन किंग्सले। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, बहुत बार।
चलिए आगे बढ़ते हैं और 10वें नंबर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टीपू सुल्तान निम्नलिखित में से किसका पुत्र था? तो बताइए टीपू सुल्तान इनमें से किसका पुत्र था? ऑप्शन दिया गया है 4, उनमें से राइट आंसर आपको बताना है। तो 10वें का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, यानी हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसी के साथ आज का क्वेश्चन समाप्त होता है। अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।